जब ये जादू टोना करने वाली लड़की एक थेरेपिस्ट के पास जाती है तो वो अचानक भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ती है और डॉक्टर जमीन पर पड़ी अजीब लड़की को देखती है और वो जल्दी करती है और किसी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन जब वो पलटी तो लड़की उठ खड़ी हुई और वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और अगले ही पल लड़की ने कांच के टुकड़े अपने हाथ में ले लिए और कांच से खुद का चेहरा काटने लगी। ये सब देखने के बाद वो डॉक्टर बहुत घबरा गई और उसका बाकी जीवन अजीब हो जाता है और वह नहीं जानती थी कि उसे शैतान का श्राप मिला है और उसके पास जीने के लिए केवल 7 दिन है। ये 2022 की नवीनतम थ्रिलर फिल्म डेंजरस स्माइल है। आज से डॉक्टर का बुरा समय शुरू हो जाता है और लड़की के मरने के बाद से मेई हमेशा घर पर रहने लगी और उसकी अजीब मुस्कान देखकर, चाहे वो जीवन में हो या काम पर हो, डॉक्टर किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकती। और इस दिन जब महिला अस्पताल का निरीक्षण कर रही थी तो उसने मरीज को अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा और महिला उसे हेलो कहने के लिए उसके पास गई, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल रोगी पागल होने लगा और उसने मेई को बताया कि वो मरने वाली है और घबराई हुई मेई ने जल्दी से नर्स को बुलाया और रोगी को बिस्तर पर रखा गया। हालांकि डीन ने सोचा कि मरीज की हालत खराब होगी, लेकिन हादसा फिर से मेई की वजह से हुआ था, इसलिए उसने मेई को वेतन के साथ कुछ दिन की छुट्टी दी और कहा जाओ आराम करो। लेकिन रात में मेई हमेशा महसूस करती है कि कोई अजीब शक्ति उसके घर में घुस गई है, इसलिए मेई ने जल्द ही पुलिस को बुलाया, लेकिन वो उससे पूछते रहे कि क्या वो घर में अकेली है। और अपने होश में आने के बाद मेई ने महसूस किया कि यह न्यायपूर्ण था और उसने पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन मेई की खातिर फिर भी पुलिस को आ जाती है और वह कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। और मध्य रात में खेलने के समय मेई पर फिर जादू किया गया और रिकॉर्डिंग में लड़की डॉक्टर को देखकर सुराग ढूंढना चाहती है। एक लड़की जो अचानक मर गई जीवन में वापस आ जाती है और वो बाहर निकली और मेई को डरा दिया और उसने अपने पति को रसोई के चाकू से लगभग मारने की कोशिश की। और दूसरे दिन मेई ने खुद के बारे सोचा और यह सब मनोचिकित्सक को बताया और डॉक्टर को लगता है कि शायद मेई की हालत बुरी है और फिर मेई अपनी सारी परेशानी बताती है और चिंता दूर करने के लिए मेई ने मेकअप किया और वो भांजे की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। और कुछ इंतजार के बाद भतीजा मेई का उपहार खोलता है और उसे पता चला कि यह उसकी मृत बिल्ली थी। और जिन लोगों ने ये दृश्य देखा उन सब की अजीब निगाहें मेई पर आ जाती हैं और भीड़ के बीच उदास मेई को झटका लगता है और वो फिर से विक्षिप्त लड़की को देखती है और अचानक लड़की मेई के चेहरे के पास आती है और वो इतनी डर गई कि उसने अपने बगल में कॉफी टेबल तोड़ दिया। और फिर घाव भरने के बाद मेई ने अपने पति को बताया और ऐसा लगता है कि मेई पर भूतों का साया है, लेकिन पति को लगता है कि मेई चिंता से पीड़ित है और उसे प्रलाप करने के लिए मेई के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दुष्ट लड़की का रहस्य खोजने के लिए इंटरनेट पर पता चला कि लड़की को भी मारा गया था और ये था जिसने एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को देखा। मेई ने अनुमान लगाया कि इसका प्रोफेसर के साथ कुछ लेना देना है और फिर अगले दिन वह उसके घर जांच करने गई और प्रोफेसर के घर में बड़ी संख्या में खौफनाक मुस्कुराते हुए शैतान चित्र भी मिले। प्रोफेसर की पत्नी ने मेई को बताया कि उसका पति उसके सामने किसी लड़की को भी देखता है। हालांकि जब उसकी पत्नी को पता चला कि मेई को भी बुरी आत्माओं ने घेर लिया है तो उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया और यह जांच करने के लिए कि प्रोफेसर ने पहले किसको देखा था। मेई को पुलिस जासूस की पहचान मिली और जासूस की जानकारी से पता चला कि प्रोफेसर की मृत्यु से पहले ही मौत हो गई थी और 1 हफ्ते पहले उसने एक बूढ़ी दादी को देखा था। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक पता चला कि दादी ने भी गैस स्टेशन पर एक व्यक्ति को आत्महत्या करते देखा था। मेई जानकारी की इस श्रृंखला को तब तक जानता है जब तक कोई इसे देखता है। यदि आप मुस्कुराते हुए शैतान को खो देते हैं तो आप शापित हो जाएंगे। फिर मेई मृतक की जानकारी को प्रिंट करती है और वो अपनी बहन को राज बताना चाहती है, लेकिन जब मेई बहन के पास जाती है हालांकि ये दृश्य सिर्फ मेई का अपना भ्रम है, लेकिन रात में मेई को पुलिस जासूस का फोन आता है और यह पता चला कि पुलिस ने इन मृतकों की जांच को पारित कर दिया और इसमें कुल 20 लोग शामिल पाए गए हैं। हालांकि इन 20 मामलों में एक व्यक्ति सकुशल बच निकला है, लेकिन वो पीड़िता फिलहाल जेल में समय काट रहा है। और सच्चाई की जांच करने के लिए मेई ने जासूस की मदद ली और वो पीड़िता से मिलने जेल भी गई और पुलिस निगरानी के बिना अंत में उत्तरजीवी उस आदमी ने सब सच कहा और यह पता चला कि आदमी को शाप दिए जाने के बाद उसने इंटरनेट पर इसे पोस्ट किया क्योंकि इसी तरह के मामले विदेशों में पाए गए हैं और जीवित रहने का एकमात्र तरीका अभिशाप को स्थानांतरित करना है और बस इसे दूसरे गवाह के सामने मार डालो और एक व्यक्ति गवाहों को श्राप दे सकता है। हालांकि मेई ने खुद को उत्साह में डाल लिया और शापित चीज के बारे में बात करने लगी और जब आदमी को इसके बारे में पता चला तो वह इतना भयभीत हो गया कि वो दहाड़ने लगा। और सच जानने के बाद मेई भी काफी डर जाती है और एक दयालु व्यक्ति के रूप में उसे कोई चाहिए जो किसी आदमी को अपने हाथों से मारे
और घर लौटने के बाद मेई बस रसोई का चाकू उठाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने एक मनोचिकित्सक को आते देखा और वो मेई की वर्तमान मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए आई थी। हालांकि बातचीत के दौरान मेई ने कॉल रिसीव किया और उसे फोन पर एक वास्तविक चिकित्सक मिला और तभी मेई को एहसास हुआ कि उसके सामने कौन है। वो मनोचिकित्सक उसका अपना भ्रम है। मेई, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसने चाकू उठा लिया और वह अस्पताल लौट गई जहां उसने काम किया है और उसने चाकू इस्तेमाल करने का मन बना लिया और अभिशाप को स्थानांतरित करने के लिए हत्या की विधि की और उसने सामने वाला मानसिक रोगी को देखा और वह रोगी डर गया और पागलपन से चिल्लाने लगा और चीख ने पुरुष सहकर्मी को आकर्षित किया और मेई अचानक फिर शांत हो गई और अगले सेकंड में मेई ने इसे अपनी जेब से निकाल लिया और चाकू सीधे मरीज के सीने में मारा। लेकिन इस वक्त मरीज ने अजीब सी मुस्कान दिखाई और अचानक मेई फिर से कार में जाग गई और यह पता चला कि यह सिर्फ मेई का सपना था, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को सीधे नहीं मार सकती। और अंत में मेई ने एक निर्णय लिया, वो स्वयं का बलिदान करेगी, क्योंकि इससे श्राप स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए वो वहां जाती है जहां कोई लड़की नहीं है। क्या इससे राक्षसों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? इसलिए मेई उपनगरों में सुनसान पुराने घर में चली गई और जब मेई एक बच्ची थी तो वो यहाँ रहा करती थी और वो अपनी माँ के लिए दवा को लेकर आना चाहती थी, लेकिन मेई ने डर के मारे भागना चुना। और इन सभी वर्षों में मेई ने सोचा कि उसने अपनी माँ को मार डाला है और आधी रात में मेई ने तेल का दीपक उठाया और घर पर लड़की का इंतजार करने लगी। लेकिन इतने में कमरे से माँ की आवाज आई और माँ ने मेई से पूछा, क्यों तुमने पुलिस को फोन नहीं किया था? और दोनों के बीच झगड़े के दौरान अचानक माँ बदल गई और शैतान ने मेई को जमीन पर पटक दिया और राक्षस ने मेई की गर्दन कसकर दबा दी। लेकिन इस समय मेई को अचानक होश आता है और वो तेल का दीपक लेती है और इसे शैतान पर फेंक देती है। फिर मेई ने भागने का अवसर लिया और देखा कि आग ने पूरे पुराने घर को जला दिया है, लेकिन वह नहीं जानती कि वो शैतान का क्या हुआ है और अभिशाप अभी गया नहीं है। और फिर मेई फिर से वापस शहर चली जाती है। हालांकि आदमी ने इस समय एक अजीब चेहरा दिखाया। तभी मेई को एहसास हुआ कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर मेई ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई और उसने खुद को अभी भी उपनगरों में एक पुराने घर में पाया, लेकिन इस समय आदमी बाहर दिखाई दिया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो फिर से घर में घुस गई, लेकिन घर का शैतान फिर निकल आया और मेई का मुंह खोला और वो अंदर जाना चाहता था। और जब शैतान अंदर घुसा तो आदमी ने देखा कि मेई वहाँ खाली खड़ी थी और अगले सेकंड में मेई ने मैच अपने नाम कर लिया और खुद को केरोसिन से जला लिया। और आदमी ने ये सब देखा और अंत में पता चला शैतान का अभिशाप उसे विरासत में मिला था।